नमस्कार दोस्तों, ये है 4440 डबल आईसी का एम्पलीफायर। तो आज इसके कंप्लीट कनेक्शन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये है इसका पैनल। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जो वायर लगे हुए हैं इनको समझ लेते हैं कि कौन से वायर हैं। तो देखिए दोस्तों, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों वायर हैं स्पीकर के, जो कि बाहर की तरफ निकलेंगे। ये पिन नंबर 3 में और एक पिन नंबर 5 में। इसी तरह 3 नंबर और 5 नंबर की पिन में ये वायर लगे हुए हैं। उसके बाद में देखिए ये वायर है ग्राउंड का, हरा वाला। और ये जो लाल और काले वायर हैं तो ये हैं बैटरी के वायर, जो कि 12 वोल्टेज बैटरी से ये ऑडियो बोर्ड चलेगा। और ये वाला वायर और ये पीला वाला वायर, ये दोनों हैं ऑडियो के। और ये दोनों वायर हैं इनपुट के। और ये दोनों जो काले रंग के वायर लगे हैं ये हैं ऑन ऑफ स्विच के। और ये वाला है जो ब्लूटूथ पैनल का है, 3 पिन का सॉकेट। और ये दोस्तों जो वायर लगी हैं 6 और 6, तो ये हैं बेस और ट्रिबल के। तो चलिए कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन करेंगे ब्लूटूथ पैनल के। देखिए दोस्तों, इसमें एक ये है ग्राउंड का और एक जो 2 पिन का सॉकेट लगा हुआ है ये है ग्राउंड और 5 वोल्टेज का। तो देखिए दोस्तों, ब्लूटूथ पैनल में लिखा भी है ये वाला 5 वोल्टेज और ये ग्राउंड, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो 5 वोल्टेज का वायर है उसमें एक गांठ लगा देंगे, जिससे कि ये पता चल जाए कि ये 5 वोल्टेज का वायर है। तो इस तरह से 5 वोल्टेज के वायर में एक गांठ लगा दिया। तो चलिए अब कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस वायर में गांठ लगाई हुई थी 5 वोल्टेज का वायर, तो इसको लगाएंगे ट्रांजिस्टर की इस वाली पिन में। तो इसको सोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि ये 5 वोल्टेज की पिन है। 7805 ट्रांजिस्टर के इस पिन में इसको सोल्ड कर देना है। उसके बाद में ये जो दूसरा वायर है ये है ग्राउंड का, तो इसको 7805 ट्रांजिस्टर के बीच वाली पिन में, देखिए इसकी ट्रेक यहाँ पर आई हुई है, तो इसकी बीच वाली पिन में इसको सोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से ब्लूटूथ पैनल के कनेक्शन हो गए हैं। उसके बाद में इसका जो 3 वायर का सॉकेट है, जो कि आउटपुट का है, जिसमें ब्लूटूथ के आउटपुट के वोल्टेज जाते हैं, और ये लाल वाला वायर है वो FM का होता है। तो इसको इस तरह से सॉकेट को लगा लेना है, ठीक है। तो ब्लूटूथ पैनल के कनेक्शन हो गए हैं। उसके बाद में कनेक्शन करेंगे इसके फ्रंट पैनल के। देखिए दोस्तों, ये इसका फ्रंट पैनल, और इसमें ये वॉल्यूम है और ये बेस और ये ट्रिबल और ये ऑन ऑफ स्विच है। तो चलिए इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑन ऑफ स्विच के कनेक्शन करेंगे। तो इस बोर्ड में जो काले रंग की जो 2 वायर लगी हुई हैं वो दोनों हैं ऑन ऑफ स्विच की। ये वाली जो दोनों वायरें हैं ये ऑन ऑफ स्विच की हैं। तो ये ऑन ऑफ स्विच की दोनों वायरें ऑन ऑफ स्विच में लगा देते हैं। तो इसका एक वायर लगा देंगे इसके बीचों बीच वाली पिन में और एक वायर साइड वाली पिन में। तो चलिए दोनों वायरों को सोल्ड कर लेते हैं बारी बारी से। एक वायर को बीच वाली पिन में और एक को उसके साइड वाली पिन में। इस तरह से दोनों वायरों को सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में इसके कनेक्शन करेंगे मेन वॉल्यूम के। देखिए दोस्तों, जो पीले रंग की वायर और लाल रंग की वायर, ये वाली एक और एक ये पीले रंग की, और ये वाली हरी वाली तो ग्राउंड है। तो पीले रंग की और लाल रंग की ये ऑडियो की वायर हैं। तो ऑडियो जो निकलता है वो पिन नंबर 2 से निकलता है। देखिए यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से रेजिस्टेंस द्वारा यहाँ पर, इसी तरह यहाँ से यहाँ पर होता हुआ ये देखिए ट्रैक यहाँ से आई हुई है और रेजिस्टेंस द्वारा यहाँ से यहाँ पर ऑडियो आ गई है। तो ये दोनों वायर हैं ऑडियो के। तो ऑडियो के वायर लगेंगे वॉल्यूम, मेन वॉल्यूम में। तो इसके पैनल को कुछ इस तरह से रखना है कि जो इसकी पिनें हैं वे ऊपर की तरफ आ जाएं। देखिए इस तरह से रखना है कि इसकी पिनें हैं वे ऊपर की तरफ हों, ठीक है, जैसे कि मैंने रखा हुआ है। अब इसकी जो पहली पिन और चौथी पिन तो हैं ये दोनों ऑडियो की पिन। तो ये दोनों वायर इन्हीं दोनों पिनों में लगेंगे, पहली पिन में और चौथी पिन में। और सबसे लास्ट में वो हैं आउटपुट के वायर। तो सबसे पहले इन दोनों वायरों को सोल्ड कर लेते हैं। एक को पहली पिन में इस तरह से सोल्ड कर लेना है और दूसरी वायर को 4 नंबर की पिन पर सोल्ड करना है। तो इस तरह से बारी बारी से दोनों वायरों को सोल्ड कर लिया है। और ये दोनों वायरें हैं वो टच नहीं होना चाहिए वॉल्यूम की दूसरी पिनों में। उसके बाद में दोस्तों कनेक्शन करेंगे ग्राउंड की। देखिए हरी वायर जो ग्राउंड की है तो ये निकलता है, देखिए ये चारों तरफ जो ट्रैक फैली हुई है ये वाली वो पूरी ग्राउंड की है। और यही ट्रैक जो लगी हुई है वो जो कैपेसिटर लगा होता है सबसे बड़ा, इसमें जो पट्टी लगी होती है वो माइनस की पट्टी होती है, तो ये ग्राउंड में ही लगी होती है। तो इसको सोल्ड करना है पिन नंबर 2 और 3, इनको आपस में ज्वाइंट कर देना है। उसके बाद में इन्हीं दोनों वायरों के ऊपर इस वायर को सोल्ड कर देना है।
तो इस तरीके से ग्राउंड की पिन को भी सोल्ड कर लिया। उसके बाद में इसके जो आउटपुट के ये दोनों जो वायर हैं वो आउटपुट के हैं, तो इनमें आउटपुट के वायर को सोल्ड कर लेना है। उसके बाद में इसमें देखिए एक सफ़ेद और नीले, ये दोनों जो वायर हैं वो आउटपुट की हैं, तो इन दोनों वायरों को सोल्ड करना है वॉल्यूम के सबसे लास्ट वाली दो पिनों हैं। ये वाली जो पिन है लास्ट वाली दोनों पिनों में बारी बारी से दोनों वायरों को सोल्ड कर लेना है। एक वायर को इस तरह से 5वें नंबर की और एक को 6ठे नंबर की पिन पर, तो इन दोनों वायरों को सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में कनेक्शन करेंगे बेस के वॉल्यूम के। तो चलिए बेस के वॉल्यूम के भी कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए जो सबसे पहले नंबर पे ये 3 वायर लगी हुई हैं, काली और लाल और पीली, ये हैं बेस के वॉल्यूम के, इसको इस वॉल्यूम में सोल्ड करना है। तो चलिए इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके कनेक्शन नंबर बाय नंबर होंगे। देखिए सबसे पहला वायर है वो काले रंग का, बीच वाला लाल रंग का और तीसरा वाला है वो पीले रंग का। तो इसके कनेक्शन वॉल्यूम में कैसे होंगे वो भी बताते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर 6 पिनें हैं, ठीक है। तो 6 पिनों में इसमें सिर्फ 2 पिनें छोड़ना है, यहाँ से स्टार्ट करना है तीसरी पिन से, ठीक है। तीसरी और चौथे नंबर की पिन और 5वें नंबर की पिन, इस तरह से 2 पिनों को छोड़ देना है। तो चलिए इसको सोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर की काली वायर इसको तीसरे नंबर की पिन पर लगाएंगे। तो इस तरह से इसके तीसरे नंबर की पिन पर इस वायर को सोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद में जो लाल वायर है बीच में लगी हुई है लाल वायर, इसको लगाएंगे जस्ट उसके बगल वाली पिन पर 4वें नंबर पर। तो देखिए 4 नंबर की पिन पर इसको सोल्ड कर दिया। उसके बाद में जो पीली वायर लगी हुई है इसको 5 नंबर की पिन पर इस तरह से सोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से तीनों वायरों को सोल्ड कर लिया है, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। उसके बाद में जस्ट उसके पास वाली ये 3 वायर लगी हुई हैं वो हैं ट्रेवल की, उनको छोड़ देना है। उसके 3 वायर छोड़ने के बाद जो वायर आती हैं हरे रंग की, नीले रंग की और सफ़ेद रंग की, इन्हीं को सोल्ड करेंगे। क्योंकि ये वायर दूसरी आईसी के बेस के वॉल्यूम की वायर हैं, तो एक ही वॉल्यूम में दोनों बेस के वायर को सोल्ड कर लेंगे। तो चलिए इनको भी सोल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हरी वायर को इस तरह से सोल्ड कर लेना है दूसरे नंबर की पिन पर, ठीक है। उसके बाद में जो ऊपर से दूसरे नंबर की पिन है नीली वाली वायर है, इसको लगाएंगे पिन नंबर 1 पर इस तरीके से। और उसके बाद में जो इसकी तीसरी वायर है सफ़ेद रंग की, तो इसको सबसे लास्ट वाली 6 नंबर की पिन पर इस तरह से सोल्ड कर लेना है, ठीक है। कलर के हिसाब से ही वायर लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, तो एकदम कनेक्शन है वो एकदम फिट होंगे। तो इस तरीके से बेस के वॉल्यूम के कनेक्शन हो गए हैं। उसके बाद में जो ट्रेवल का वॉल्यूम है इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जो इसका जो वॉल्यूम है वो ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। तो चलिए ट्रेवल के वॉल्यूम के भी कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो इसको भी इसी तरह से शुरू करना है, 2 पिनों को छोड़ देना है, तीसरे से शुरू करना है। तो सबसे पहले नंबर की जो काली वायर है तो इसको सोल्ड करना है तीसरे नंबर की पिन पर। तो इस तरीके से तीसरे नंबर की पिन पर काली वायर को सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में जो इसमें जो बीच वाली वायर है लाल रंग की वायर, तो इसको 4 नंबर की पिन पर सोल्ड करना है, तो इसको भी सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से इस वायर को भी सोल्ड कर लिया 4 नंबर की पिन पर। उसके बाद में जो पीली वायर है तो इसको 5 नंबर की पिन पर इस तरह से सोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद में जो दूसरे आईसी की ट्रेवल के वॉल्यूम के वायर हैं उनको भी सोल्ड कर लेते हैं। देखिए ये वाली वायर है हरे रंग की, नीले रंग की और सफ़ेद रंग की, तो इनको भी सोल्ड कर लेते हैं। तो हरे रंग की वायर को 2 नंबर पे इस तरह से सोल्ड करना है। उसके बाद में जो नीले रंग की वायर है तो इसको सोल्ड करेंगे पहले नंबर की पिन पर। तो इस तरीके से इस वायर को भी सोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद में सबसे लास्ट वाला जो सफ़ेद वायर बचा हुआ है तो इसको सोल्ड करना है पिन नंबर 6 पर। तो उसको भी सोल्ड कर लेते हैं पिन नंबर 6 पर सफ़ेद वायर। तो इस तरह से इस वायर को भी सोल्ड कर लिया है। उसके बाद में एक सुई लेना है और उसको इस तरह से सभी पिनों पर लगाना है कि कोई भी वायर टच तो नहीं हुआ है, टच कोई भी वायर नहीं होना चाहिए। सिर्फ मेन वॉल्यूम के 2 वायर टच होंगे और कोई भी वायर टच नहीं होगा। तो इस तरीके से सभी वायर के कनेक्शन हो गए हैं। चलिए अब इसको चेक करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है 12 वोल्टेज की बैटरी, तो इसी से इसको चेक करके दिखाते हैं। तो इसके वायर को इस तरह से लगा लिया है और इसमें देखिए लाइट आ गई है। उसके देखिए ऑन ऑफ स्विच को भी चेक कर लेते हैं। देखिए ऑन ऑफ स्विच भी सही काम कर रहा है। तो अब इसमें स्पीकर लगा करके इसको चेक करके दिखाते हैं। तो इस तरह से स्पीकर के वायर लगा दिए हैं। तो अब इसमें लगा लेते हैं मेमोरी। तो इस तरीके से मेमोरी ऑन हो गई है। तो इसमें आवाज़ आना शुरू हो गया, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है वो अभी भी ख़राब है, सही काम नहीं कर रहा है।
तो इसको बाद में डाल देंगे। कनेक्शन इस वीडियो में बताए हुए हैं कि इस तरह से करना है, इसलिए इसमें कनेक्शन करके दिखाया हुआ है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।